हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट ए बी सी be given 3 points and a line y is equal to mx with slope greater than 0 intersect the line AC and BC at the point P and Q, and A1 and A2 are the areas of triangle ABC and PQC respectively, such that A1 is equal to 3A2, then the value of m। चलिए सबसे पहले अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो जो हमारा डायग्राम गिवन है वो कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट मैंने ले लिया ए, ये मैंने ले लिया पॉइंट बी एंड दिस इज माय पॉइंट सी। तो ए मुझे गिवन है -1,1, बी पॉइंट मुझे गिवन है यहाँ पे 3,4 और पॉइंट सी गिवन है 2,0। ठीक है। अब एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स जो है इंटरसेक्ट करती है लाइन ए सी और बी सी को। तो ये मेरी ए सी हुई, ये मेरी बी सी हुई। तो यहाँ से ये एक लाइन गई किसकी, y इक्वल टू एम एक्स की, जिसने इंटरसेक्ट किया AC को एट पॉइंट P पे। तो ये हो गया मेरा पॉइंट P। और जिसने इंटरसेक्ट किया BC को एट पॉइंट Q पे, तो BC को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट Q पे। तो ये मेरे पॉइंट आ गए P एंड Q। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी कि इस कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस PQC इज इन द रेशियो ऑफ A1 इक्वल टू 3A2, देन द वैल्यू ऑफ m। तो देखो सबसे सिंपल है, सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए। तो अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, मान लीजिए ये जो है मेरे a b c ये 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, तो जो मेरा एरिया होगा ऑफ ट्राइंगल ABC वो किसके इक्वल होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसका मॉडुलस। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे। दूसरा हम यूज करेंगे कि अगर कोई मेरी लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट x1 x2 और y1 y2 से पास करती है, तो जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ दिस ए बी क्या होगा, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AC। ठीक है, हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ AC। तो AC की इक्वेशन क्या होगी, अब मान लीजिए इसको मैंने x1 माना, इसको मैंने x2 माना, सॉरी इसको मैंने y1 माना, इसको मैंने x2 और इसको y2 माना। तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस 1 x प्लस 1। तो यहां से आया डिनोमिनेटर में बना 3 को इधर भेजा तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। तो यहां से आया x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC क्या आई, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। सेम ऐसे ही अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन AC मुझे मिल गई, तो ये जो मेरी इक्वेशन लाइन है AC, इसकी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब देखो AC और ये जो लाइन है PQ या ये जो लाइन है y इक्वल टू mx, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे। तो अब मैं इजीली P के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं y इक्वल टू mx पे, तो मैं यहाँ पे x प्लस y की जगह पे mx रख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहां से जो x कोऑर्डिनेट आ गया दैट इज 2 अपॉन और 1 प्लस 3m। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट आ गया 2 प्लस 3m। तो y किसके इक्वल है, y mx के इक्वल है। तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2m अपॉन 1 प्लस 3m। तो यहां से जो मेरे पॉइंट आ गए p के, वो क्या आ गए 2/3m, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो p के कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए 2/1 प्लस 3m एंड 2m by 1 plus 3m। इजी। सेम इसी तरह से हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन निकालते हैं किसकी, BC की। तो देखो ये x2 y2 था, तो इसको x1 y1 ले लिया हमने। तो इक्वेशन ऑफ BC क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। तो यहाँ से आया y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1, दिस विल कैंसिल आउट x माइनस 3। तो यहाँ से आया y माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 4x माइनस 8, है ना। अब देखो ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू mx, अगेन इससे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं y की जगह पे mx रख सकता हूँ यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन की वजह से मुझे पॉइंट Q मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जब मैंने y इज इक्वल टू mx रखा इज इक्वल टू 4x माइनस 8, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ
तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 4x माइनस एम एक्स। तो 8 अपॉन 4 माइनस एम दिस इज इक्वल टू x। तो मेरे x की वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन 4 माइनस एम। अब x की वैल्यू ये आई है, दूसरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y किसके इक्वल गिवन है mx के, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8m अपॉन 4 माइनस m। ठीक है, तो अब मेरा पॉइंट P भी मिल गया है और मुझे पॉइंट Q भी मिल गया है। Q पॉइंट क्या आया है 8 बाय 4 माइनस m एंड 8m बाय 4 माइनस m। ठीक है, 8 बाय 4 माइनस m एंड 8m बाय 4 माइनस m। देखो अब ट्राइंगल ABC का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय 2। अब देखो x1 ले लिया हमने -1 1 1, x2 यहाँ पे ले लिया 3 4 1 एंड ये ले लिया हमने 2 0 1। ठीक है, तो अब इसको हम कॉलम 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एक्सपेंड कर देते हैं तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 -3। तो यहाँ से आ गया 1 बाई 2, यहाँ पे बन गया -6 और यहाँ पे बन गया माइनस का 7। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू -13/2। अब क्योंकि हम एरिया हमेशा मॉडुलस में कैलकुलेट करते हैं, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये एरिया आ गया 13/2। ठीक है, तो देखो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC था यही मेरा A1 गिवन था। अब मैं A2 कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। यही था ना PQC। हाँ, तो देखो PQC कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो मुझे A2 के इक्वल गिवन था, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब देखो कोऑर्डिनेट क्या है, पहले C के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2 0 1। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 2 1 अपॉन 3m 2m अपॉन 1 प्लस 3m 1 और यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन 4 माइनस m 8m अपॉन 4 माइनस m और 1। ठीक है, ये हो गए मेरे एरिया ट्राइंगल ऑफ PQC का। ठीक है, अब इसका भी क्या हो जाएगा, मोड जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2। अब देखो इसको सोल्व करना हल्का सा टफ है, तो मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरी कॉलम थर्ड है मैं इसको थोड़ा और साफ से लिख देता हूँ। जो ये मेरी कॉलम थर्ड है दिस इज 1 1 एंड 1। तो अगर मैं जो मेरी रो 2 है, अगर रो 2 में से 1/3m 1/3m और 1/3m कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, अंदर मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3m। ये तो मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बच गया 2 0 1 और इस रो से क्या बच गया 2 2m। और क्योंकि 1 प्लस 3/1 अपॉन 1 प्लस 3m, तो मतलब 1 प्लस 3m मैंने नीचे से कॉमन लिया है तो ऊपर 1 प्लस 3m की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, क्योंकि 1 को मैं कह सकता हूँ 1 प्लस 3m अपॉन 1 प्लस 3m, तो नीचे से कॉमन हो गया। सेम ऐसे ही मैं 1 अपॉन 4 माइनस m को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 8m और यहाँ से क्या आ जाएगा 4 माइनस m। ठीक है, ये मेरे यहाँ से ट्राइंगल का एरिया निकल गया। तो अब इसको और सोल्व करें, दिस इज 1/2, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 3m और 4 माइनस m। और अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मैं अगर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करता हूँ तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो 2, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8m माइनस 2m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 24m स्क्वायर, है ना, 8m और 24m स्क्वायर प्लस 0 के लिए तो कुछ नहीं। अब जब 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 16m माइनस 16m। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 8m भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो मेरे पास बचा 1/2 1 अपॉन 1 प्लस 3m 4 माइनस m और यहाँ से बचा 24 एंड माइनस 2, तो यहाँ से बचा माइनस का 26m स्क्वायर इंटू ये वाला 2। ठीक है, अब ये किस में था, पूरा का पूरा मॉडुलस के अंदर था, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि मॉडुलस है तो उसके बाहर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, तो 26m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3m एंड 4 माइनस m। कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, अभी तक हमने कोई कुछ भी ऐसा टफ एंड पर्सन नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ गई, मेरे A2 की। अब मुझे गिवन क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन था कि A1 इज इक्वल टू 3A2। ठीक है, क्या गिवन था, A1 इज इक्वल टू 3A2। अब A1 कितना आया था मेरा, A1 आया था 13/2। 13/2 इज इक्वल टू 3 इंटू A2 कितना आया है 26m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3m 4 माइनस m।
तो 13 से कैंसिल आउट हुआ तो 2 टाइम्स अब इसको इधर ले गए हम लेफ्ट हैंड साइड पे 1+3m 4 - m और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 तो 6m स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - m प्लस यहाँ से कितना हो गया 4 - m यहाँ से एक सेकेंड यहाँ से हो गया 3 × 12m - 3m स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 6m स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया ये हो गया इधर आके उधर अगर मैं इसको ले आता हूँ 9m स्क्वायर माइनस का 11m तो ये हो जाएगा माइनस का 4 है ना, क्योंकि देखो 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ये माइनस का 11 हो जाएगा तो ये कितना बन गया मेरे पास 9m स्क्वायर माइनस का 11m माइनस का 4। ठीक है यहाँ पे प्लस का 11 था यहाँ पे माइनस का 9m स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है तो ये हो जाएगा फिर तो यहाँ से मुझे सोल्व करना है इसको तो ये कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर का तो 9 चौक 36 तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस करूँ शायद हमने कहीं पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है तो आएगा क्या मेरे पास -15m। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वापस से मल्टीप्लाई करता हूँ जस्ट 1 सेकेंड वापस से मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज 4 - m प्लस 12m - 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 6m स्क्वायर। फाइन अच्छा 3 दूनी 6 और ये वाला 2 भी तो उधर जाएगा ना यहाँ पे 12 आएगा सॉरी यहाँ पे 6 नहीं यहाँ पे 12 आएगा दिस इज 12m स्क्वायर। तो यहाँ से ये मेरे पास आ गया 15m स्क्वायर इधर आके प्लस का और ये यहाँ से प्लस का 11 है तो उधर जाके माइनस का 11m माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो गया 15m स्क्वायर माइनस 15m प्लस का 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 15 यहाँ से हमने m कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा m-1 प्लस 4 कॉमन ले लिया तो m-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की दो वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू 1 और यहाँ से एक वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू -4/15। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो मेरा m है वो ग्रेटर देन 1 है तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी तो m इज इक्वल टू 1 इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe channel. Be happy.